मेरा आपसे सवाल यही है कि लगातार छात्र आज भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। क्या लग रहा है आपको, क्या छात्र संघ चुनाव होने में आखिरकार दिक्कत क्या हो रही है, क्यों देरी हो रही है? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को यहाँ तक लाए और सबकी बात भी सुनी। मैं सभी साथियों की अभी बात सुन भी रहा था। मेरा तो एक ही निवेदन है, चाहे प्रदेश की कोई भी सरकार रही हो, पूर्ववर्ती सरकार है या वर्तमान सरकार है, हमारा तो निवेदन है, विशेषकर छात्रों का निवेदन, जो हम कई बार पहले भी विधानसभा की पटल पे रख भी चुके हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी कई युवाओं ने सड़कों पे उतर के हर जगह लड़ाई लड़ी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि छात्रों को जहां भी जरूरत रहेगी हम उनके साथ रहेंगे और ये छात्र संघ के चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए। अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाते तो जैसा कि अभी मैं सुन पा रहा था, भाई अनिल चोपड़ा जी यहाँ बैठे हैं, ये भी छात्र संघ से निकले हैं। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो शायद ये भी एमपी का चुनाव नहीं लड़ पाते। हम लोग भी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं पहुंच पाते। और न जाने कितने लोग आज के समय में आप देखेंगे तो लगभग सभी लोग, ज्यादातर लोग छात्र राजनीति के माध्यम से निकले। तो निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और जहां कहीं पे भी बात रखने की जरूरत रही, मजबूती से हम बात भी रखेंगे। नहीं, लविंग सिंह भाटी, होने चाहिए ये तो आपने आदर्श लाइन बोल दी, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, उसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। मैं तो प्रदेश की सरकार को कहूंगा कि आप करवाएं, छात्रों के हित में फैसला लें। और नहीं हो रहे हैं तो इस बार क्योंकि अगस्त तक गाइडलाइन आ जानी चाहिए, इस बार आप प्रदेश की सरकार को निश्चित रूप से इस पे एक आप कह रहे हैं मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या मौजूदा सरकार में मजबूत इच्छा शक्ति नहीं दिखती? आपको 18 महीने हो चुके हैं, बावजूद इसके देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्र संघ के मुद्दे पे अभी तक प्रदेश की सरकार का कोई स्टैंड नहीं रहा है और उनको स्टैंड लेना चाहिए। और ये न सिर्फ मैं अकेला मांग रख रहा हूं, बल्कि कई सारे और भी जो माननीय सदस्य उन्होंने मांग भी रखी है, चाहे वो पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो। साथ ही साथ ये आम छात्र की मांग है। आज के समय में अगर आप चुनाव नहीं कराएंगे तो नए युवाओं को राजनीति में आने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये विषय नहीं है कि किसने बंद कराए, किसने कब कराए, कौन क्या करेगा। अब तो ये विषय है कि आने वाले अगस्त के समय में जैसे हर बार चुनाव होते हैं, इस बार चुनाव होने चाहिए। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा तमाम जितने भी छात्र संगठन है जो कहीं ना कहीं छात्र के हितों की बात करते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि सब एकजुट होके इस मांग को मजबूती से उठाएं और प्रदेश की सरकार के आगे जहां कहीं पे भी लड़ाई लड़नी पड़ी, मजबूती के साथ आपके साथ में खड़े रह के लड़ाई लड़ेंगे। आप छात्रों की आवाज बन रहे हैं और आप जानते हैं कि छात्रों की आवाज के लिए मंच बेहद जरूरी होता है और इसीलिए छात्र संघ चुनाव भी बेहद जरूरी होते हैं। मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार है, जहां से गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण जेटली, राजेंद्र राठौर, बड़े बड़े नाम है। मतलब एक क्या आप 10 नाम गिना सकते हैं। वहीं आप यहाँ अशोक गहलोत से लेकर आप यहाँ पहुंच जाइए खासरेवास तक। तो फिर आखिरकार मौजूदा सरकार को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही कि छात्र की राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति ही होती है? तो आखिरकार यहाँ क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों देरी हो रही है, क्या आप समझ पा रहे हैं? आपके पैनल पे तमाम संगठनों के प्रतिनिधि भी हैं। मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप डिबेट में आने से पहले एक बार कहीं ना कहीं जाके बात करवाएं कि भैया छात्र संघ के चुनाव करवाओ। जनता और विशेषकर हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कपड़े फाड़ रहे हैं, आप जाके कहो उनको। मैं तो उनको सलाह दूंगा। और नहीं, भाटी जी, दिलचस्प है कि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो भी प्रवक्ता हैं वो दोनों आरयू अध्यक्ष रहे हैं। जितेंद्र श्रीमाली बीजेपी की तरफ से, अनिल चोपड़ा एनएसयूआई की तरफ से उस वक्त पे थे। बिल्कुल, मैं तो दोनों ही अध्यक्षों से, मेरे तो वरिष्ठ हैं, मेरे से दोनों ही बड़े हैं, सीनियर हैं। मैं तो आप दोनों से ही निवेदन करूंगा कि आप मजबूती के साथ में, अब अनिल जी को तो ज्यादा कह नहीं सकता क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, पर जो सत्ता में है उनसे तो विशेषकर निवेदन करूंगा कि आप जाके बात करें, मांग उठाएं और मजबूती के साथ में जहां कहीं पे भी जरूरत रही हम लोगों की, हम आपके साथ में रहेंगे। और निश्चित रूप से छात्रों की आवाज को बुलंद करना हम सभी का धर्म है। अगर आज के समय में छात्र संघ चुनाव अपने समय नहीं हुए होते तो शायद आज हम आपके इस डिबेट में नहीं बैठे होते। चाहे श्रीमाली जी हो, चाहे चोपड़ा जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और भी है। तो निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिए, हम छात्रों के साथ में हैं और सरकार को करवाने चाहिए। भी किया है रवि सिंह भाटी, और वो कह रहे हैं कि गांधीगिरी से काम नहीं चलेगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या उनके समर्थन में बिल्कुल करना चाहिए, धरने पर बैठेंगे? देखिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक जहां कहीं भी बदलाव आया है तो वो छात्रों ने बदलाव लाया है, युवाओं ने बदलाव लाया है। तो ये छात्र युवा जो लड़ रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि आप मजबूती के साथ लड़ाई लड़ें और जहां कहीं पे भी हमारी जरूरत रहेगी हम मजबूती के साथ इन छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत